आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर छिड़ी रार अब थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। गोदी मीडिया की भी बखिया उधेड़ने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पहले कांग्रेस ने मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट किया, तो वहीं अब शंकराचार्यों ने गोदी मीडिया की ऐसी हालत कर दी है कि पत्रकार भी अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। ये सुनकर मैं भी हैरान थी, लेकिन जब इस बारे में सच्चाई को खोजा तो कुछ और ही रूप निकलकर सामने आया दोस्तों, जिसके बारे में आपको एक एक चीज बताते हैं ताकि आप भी पूरा सच, पूरी सच्चाई के साथ जान सके कि कैसे सरकार जल्दबाजी में एक तो राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्यों ने गोदी मीडिया की ऐसी हालत कर दी है कि पत्रकार अब भागे भागे फिरने लगे हैं। पूरी बात आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों सरकार की बखिया उधेड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि कैसे स्वामी जी लगातार मुखर होकर बोल रहे थे और कैसे जमकर सरकार को खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पत्रकारों की जबरदस्त रगड़ाई कर दी है। जी हाँ दोस्तों, रगड़ाई शब्द मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों को भरे मंच से सुनाया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या कुछ कहा है, अब आप भी ये सोच रहे होंगे क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ सत्ता के चाटुकार पत्रकारों के बारे में बताना चाहते हैं जिनकी इन दिनों हालत जो है पस्त हुई पड़ी है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इस ट्वीट को स्क्रीन पर देखिए जिसमें महिला पत्रकार हैं, वो ट्वीट करती हैं, वो शंकराचार्य के विरोध में ट्वीट करती है और लिखती है, शंकराचार्य सत्ता विरोधी बताया और लिखा, मोदी विरोध पुराने प्रतीत हो रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को क्रोध बहुत आता है। 2019 का वीडियो देखने पर एक ही सवाल मन में उठ रहा है। ये पत्रकार कह रही हैं और क्या सवाल उठा रही हैं, शंकराचार्य को सियासत से क्या लेना देना, यानी ये सवाल उठा रही हैं शंकराचार्य पर। अब एक और ट्वीट देखिए, एक पत्रकार ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2019 में वाराणसी का वीडियो है, शंकराचार्य जी काशी में अपना उम्मीदवार मोदी जी के खिलाफ लड़वाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। वैसे 2014 में भी काशी में मोदी जी का विरोध किया गया था। अब आप सुनिए, बोल शंकराचार्य रहे हैं पर भाषा किसकी है, शब्द किसके हैं, पहचानिए। ये सवाल शंकराचार्य पर गोदी मीडिया के पत्रकार उठा रहे हैं। चुनाव लड़ना लड़वाना ही लक्ष्य है तो खुलकर राजनीति करिए, ऐसा गोदी मीडिया के पत्रकारों ने शंकराचार्य के बारे में कहा। सोचिए, एक और ये पत्रकार हैं जो शंकराचार्य के खिलाफ अब सवाल उठा रहे हैं, जिसको आगे खुद देश के, जिसके आगे जो है शंकराचार्य के आगे बड़े बड़े जो लोग हैं वो नतमस्तक होते हैं, उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब शंकराचार्य ने करारा तमाचा मारा है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकार की सारी हेकड़ी निकाल दी और जमकर भरे मंच से खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ वो पत्रकार को जमकर खुले मंच से उनकी जो है स्थिति वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप भी देखिए किस तरीके से इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी और किस तरीके से इनको इनका चेहरा, असली चेहरा दिखाया कि जो वो पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करते हैं उसकी असलियत सबके सामने ला दी। आप भी सुनिए कि कैसे इनको लताड़ लगाई है और गोदी मीडिया इसके बाद कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आपने छापा कैसे, इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है, और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। सुना आपने, ये है पत्रकारों की असली सच्चाई जो अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ तौर पर दिखा दी। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी हंगामा कटा हुआ है दोस्तों, जिसके बारे में आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसपे शंकराचार्य ने मोदी को खुली चुनौती दे दी है। पूरी के शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है उसकी जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारी गद्दी के साथ खिलवाड़ करेगा तो कितना भी बलवान क्यों ना हो वो सुरक्षित नहीं रह सकेगा। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के बीच ऐसा बयान दिया है जिससे सत्ता पक्ष की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अब सरकार क्या करती है इस बयान को लेकर, क्या प्रतिक्रिया देती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से दोस्तों शंकराचार्य ने गोदी मीडिया को लताड़ा, उनकी बखिया उधेड़ी, उस पर कई लोग कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि गोदी मीडिया ने
हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा। ये इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये किसी को बदनाम करने के लिए नाले में कूद सकते हैं तो सोचिए ये कितना गिर चुके हैं। यानी लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं जो सवाल शंकराचार्य पर उठाए गए गोदी मीडिया द्वारा। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा है कि पत्रकार होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है किसी को ब्लैकमेल करने का। पत्रकार आईना है, जो है उसी को दिखाओ। थू है ऐसी पत्रकार बिरादरी पर। पत्रकार किसी का विरोध और समर्थन नहीं कर सकते। ये सारी बातें गोदी मीडिया के लिए कही जा रही हैं और जो कि बिल्कुल सच्चाई भी है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि गोदी और तानाशाही की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब शंकराचार्य को भड़काकर उनका श्राप लेना चाहते हैं, यानी अनाप शनाप बोल रहे हैं शंकराचार्यों के बारे में। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब आप इस प्रकरण से समझ सकते हैं कि भाजपा वाले कितने धार्मिक हैं। भाजपा वाले सिर्फ सियासत तक धार्मिक हैं, जबकि धार्मिकता से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। यानी ये धार्मिकता सिर्फ राजनीति में यूज करते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा है। अब गोदी मीडिया कैसे शंकराचार्यों ने गोदी मीडिया की बैंड बजा दी, सारी हेकड़ी निकाल दी, वो आपके सामने है कि कैसे भरे मंच से इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी और इनका असली चेहरा जो है वो लगातार दिखा दिया। ये तो आप भी जानते हैं कि किस तरह की रिपोर्टिंग और किस तरीका का एजेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको लगातार चलता हुआ दिख जाएगा। ये ट्वीट जो सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा किए जा रहे हैं, ये लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी राय है जो उभर कर वो सामने रख भी रहे हैं। और हम भी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देश भर में चल रही हैं। और ये प्रतिक्रियाएं जो है सही भी हैं, क्योंकि गोदी मीडिया किसके कहने पर काम करता है, क्या काम करता है, क्या चलाता है, क्या नहीं चलाता, इसका पीछे का एजेंडा जो है वो साफ है। और अब तो लोग गोदी मीडिया को जो है मोदी मीडिया भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग भी चलते हैं, लगातार ये चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि ये सच क्या है और झूठ क्या है इसमें फर्क भी नहीं समझते। इनको नहीं पता कि क्या सच्चाई है और क्या दिखाना चाहिए, क्योंकि इनको तो बस अपनी टीआरपी से मतलब है। ये जमीनी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे कि कांग्रेस उद्घाटन में जा रही है या नहीं जा रही। लेकिन अगर यही बात करनी है कि कौन उद्घाटन में राम मंदिर के जा रहा है, कौन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा या नहीं होगा, तो एक बार भी ये लोग जो डिबेट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी पर बड़े बड़े चैनल के लोग क्यों ये नहीं दिखा रहे कि जो चारों मठ के शंकराचार्य हैं वो क्यों नाराज हैं, क्यों वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे। ये सवाल आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देके बताएं कि अगर गोदी मीडिया ये दिखा सकती है कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस नहीं जा रही प्राण प्रतिष्ठा में, राम के मानने वाले नहीं है, ये तक ये लोग चलाते हैं, तो आखिर ये लोग इस बात पर, इस मुद्दे पर बहस क्यों नहीं कर रहे कि क्यों चारों मठ के शंकराचार्य नाराज है और क्यों वो निमंत्रण जो है स्वीकार नहीं कर रहे, वो उन्होंने इनविटेशन जो है अस्वीकार कर दिया है। क्यों कर दिया है, इसकी वजह क्यों देश से डिबेट करके पूछी नहीं जा रही, या सरकार से सवाल नहीं किया जा रहा है, या देश के सामने क्यों नहीं रख रही गोदी मीडिया, क्यों नहीं रख रही, ये हमसे बेहतर आप भी जानते हैं कि ये लोग पत्रकारिता कम चाटुकारिता ज्यादा करने में व्यस्त है, क्योंकि इनके मुंह में जवाब नहीं है सच्चाई पूछने का और सवाल उठाने का। इसीलिए ये लोग इस पर डिबेट नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टीआरपी बनाने का काम करेंगे और जो एजेंडा इन्हें उनको पीछे से मिला हुआ है उसी पर नैरेटिव सेट कर पूरा प्रोग्राम चलाएंगे, पूरी डिबेट चलाएंगे, ताकि लोगों को भड़काएं, समाज में अशांति फैलाएं और लोगों के मन में तमाम तरह की बातें पैदा कर दें ताकि देश में अशांति फैले। और हमसे बेहतर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि टीवी स्क्रीन पर कैसा जहर उगला जाता है और किस तरीके का दृश्य दिखाया जाता है और लोगों के दिलों में, दिमाग में भरा जाता है। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।